कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। आज की गुफ्तगू का एक तेवर था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। चार मिसरा सुनिएगा कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। रिक्शे चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा दिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। रिक्शे चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे। बैठे आप। नाम कफील अंबर है मेरा। डेट एक्सपायर करने के बाद भी सही से काम करता हूं। 3 साल से कोशिश थी, चौथे साल मिला हूं मैं। बेटा चौथे साल दस्तयाब हुआ हूं संत कबीरवा नगर वालों को भी 6 महीना पहले। अब आया हूं तो कुछ न कुछ अपना अलग अंदाज। सैयद साहब किबला हैं, उनके चेहरे का आपने दीदार कर लिया। हजरत को जाने दे, ये नबी के बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके चेहरे की जियारत हमारे लिए रूह की जियाफत का काम करती है। जो लोग पीछे वो लोग आगे आ सकते हैं क्या? हालांकि मैं एक बात बताऊं आपको, मुझको 100 जलसे में 1-2 जलसा ऐसा मिलता है। आप देखते होंगे, हमारे जो लोग इंस्टाग्राम पर है वो जानते होंगे, 100 जलसे में 1-2 जलसा ऐसा मिलता होगा कि इतने कम लोग में या मुझे उठाने बैठाने की जरूरत पड़ती। मैं तो ऐसे जलसे में जाता हूं कि मुझको जरूरत पड़ी लोग भाग जाएं, इतना अफरा तफरी मचता है वहां। मगर आप अल्हम्दुलिल्लाह हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं हो कि 20,000 लोग हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहते हैं कि ये फकत अजमतो किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबी, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा समर्थन कीजिए आप, फूल मोहम्मद के साथ सरकार बना दूंगा इंशाल्लाह, है कि नहीं? वरना हमसे जो भटकता है, जानते हैं हम दिल्ली में भी झाड़ू चलवा देते हैं, है कि नहीं? जो हमारे लिए हक में जबान ना खोले हम उस पर भी झाड़ू चलवा देते हैं, और ऐसा चलवाते हैं कि पूरा सफाया कर देते हैं हम उस बिरादरी से। मेरा 4 मिसरा आपने सुना होगा कि और बड़ी मोहब्बत के साथ कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। हा? है कि नहीं? डरिएगा नहीं ना, टेंशन नहीं लीजिए। कितने लोग थे कितने लोग नहीं थे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर थोड़ा सा जिंदगी पैदा हो जाए, हरारत बाकी हो, तो मोहब्बत से एक बार हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। देखिए तबीयत मेरी भी चाह रही कि आप लोग करीब चले आए, आ जाते तो अच्छा होता। जो पीछे वाले, तुम लोग ठीक हो बेटा, तुम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ो, जहां वहीं रहो। हर तरीके आप लोग भी थोड़ा सा करीब यही चले आइए। आप लोग तो माशाल्लाह पलकों पर बैठने के लायक हैं, मगर मैं बैठाऊंगा नहीं क्योंकि मैं खुद बहुत कमजोर आदमी हूँ। और थोड़ा सा आप लोग जो पीछे लोग हैं, आजा भाई थोड़ा सा आ जाइए इंशाल्लाह। अभी नूर भाई को सुनेंगे आप। जो लोग पीछे नहीं आना चाह रहे उनके लिए रिक्शे का इंतजाम कर दीजिए। हजरत कह रहे थे कि गूगल, हमने कहा हजरत अब गूगल का भी जमाना खत्म हो गया, अब तो सिरी पर आ गए हैं लोग। सिरी है कि नहीं? बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नूर भाई इधर आइए आप, 1-2 शेर पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह सुनेंगे आप। क्योंकि मैं जिस वक्त आया हूं तकरीबन 15-20 मिनट रहा हूं मेरे भाई, मैं स्टेज पर आ गया हूं। कहाँ भोपाल से सफर करता हुआ आपके यहाँ आया हूं। किस किस की नजर में हम बसे, हम सबकी नजर में रहते हैं। किस्मत ही हमारी ऐसी है कि हर वक्त सफर में रहते हैं, है कि नहीं? जिंदगी ऐसी है। वो मैं एक शेर कहता हूं ना कि मसरूफियत है आंधी और तूफान की तरह, मसरूफियत है आंधी और तूफान की तरह, रहता हूं फिर भी दोस्तों चट्टान की तरह। घर पहुंचा माँ के कदमों को चूमा निकल गया, मैं अपने घर भी जाता हूं मेहमान की तरह।
जरा एक बार हाथों को उठाइए, मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कितने अच्छे लोग हैं आप। 4 मिसरा पढ़ दूं, इजाजत है? एक बार और हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात और सुनिएगा, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं ना कि जब 60 साल के बूढ़े से ट्रेन में दाढ़ी पकड़ के मार करके कहा जाता है कि मेरे मजहब का नाम लो। 23 साल के जवान से ट्रेन में कहा जाता है कि मेरे मजहब का नाम लो। मैं कहता हूं बेवकूफ़ो, तुमको ये दौर देखना पड़ गया कि तुम ज़बरदस्ती हलक के अंदर से निकलवाना चाहते हो अपने मज़हब का नाम। और मेरा खुदा वो खुदा है कि मेरे मुस्तफ़ा चाहें तो अबू जहल की मुट्ठी से कंकर कलमा पढ़ के मरने लगता है। हाँ? लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं, इस सोच के साथ हम बढ़ते हैं कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। भाईजान हल्का सा को जानते हैं, एकदम हल हाथ लगा के छोड़ दिया खाली, ठीक है, देख करके, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं आप तो, है ना? मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराने से बीमारी खत्म होती है, शुगर कम होता है, और मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। आला हजरत फरमाते हैं जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। है कि नहीं? अब एक बार ईमानदारी के साथ बस ये शेर पढ़ूंगा, नूर भाई की आमद होगी। मगर एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा हाथों को उठाइए। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे, और कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिए कि या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है। सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। आका इससे पहले कि मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, इससे पहले कि मौत आ जाए, तेरे दीदार की तमन्ना है। हुजूर आप लकड़ी अगर रता कर दें, किसको तलवार की तमन्ना है। मैं जब स्टेज पर आया तो मुझे तक मेरे कानों में एक तकरीर आई शराब के खिलाफ। मेरा 4 मिसरा मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, और सुनिएगा तो इंशाल्लाह, और जो भाई होगा उसको सोच लीजिएगा कैसा शेर है। स्टेजी दुनिया पर मैं दावा कर सकता हूँ कि इस ख्याल का शेर मैंने पहली बार पढ़ा है, और अपना लिखा हुआ शेर पढ़ा है स्टेजी दुनिया पर। यह मेरा दावा है, जो बड़े लोग हैं, उलमा हैं, वो जानते हैं। ये शेर सुनिएगा। शराब कितनी बार में हराम हुई? 3 बार में। शराब एक बार में, क्योंकि मक्के वालों की फितरत थी, सुबह की शराब अलग, दिन की शराब अलग, रात की शराब अलग, शाम की शराब अलग। तारीख मक्का में है कि मक्के के लोग 360 किस्म की शराब पीते थे। कितनी किस्म की? 360 किस्म की शराब पीते थे। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही हराम करार दिया, जो सहाबा पी चुके थे, उन्होंने उंगलियां डाली, उंगलियां डाल करके हलक के अंदर कै किया। किसी ने पूछा कि जब पी चुके थे तो क्या जरूरत थी कै करने की? सहाबा का जवाब सुनना। सहाबा ने कहा था कि जब हुजूर ने कह दिया हराम, तो मेरे ईमान को यह भी गवारा नहीं है कि पेट में भी एक कतरा बचा हुआ रह जाए। क्या मोहब्बत थी। खुदा की कसम मैं कभी कभी कुर्बान जाता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हाँ, कभी कभी रात में जब बिस्तर पे सोइएगा ना, तो इस छोटे से भाई की एक बात को याद कीजिएगा और दुआ दीजिएगा। कभी रात में सोइएगा तकिए पर जरूर सोचिएगा कि आप लोग हम बहुत वकार वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी रात में सोइए, रमजान आने वाला है, खास करके सोइएगा तो सोचिएगा मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ मांगी थी, मौला अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। कौन? मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा ने दुआ की थी, मौला अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी, अल्लाह अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे। लोगों, अल्लाह ने उन नबियों को हुजूर की उम्मत में पैदा नहीं किया, बगैर दुआ मांगे हुए अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हाँ? कितने नसीब वाले हम लोग। कभी तकदीर पे नाज कीजिए कि कैसे रसूल की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया। हम सबसे आखिर में आए हैं, कयामत के दिन हमारी सबसे पहले सब बिछाई जाएगी।
सबसे कयामत कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का ताज अल्लाह ने हमारे और आपके सर पर रखा है। अब सुनिए शेर, अल्लाह करे। देखिए एक बात, दुनिया की कोई फौज होती सरेंडर हो जाती, दुनिया का कोई बादशाह होता फौज को पीछे कर लेता, दुनिया की कोई जर्नल होता अपने आप को पीछे कर लेता, मगर गौर से सुनिएगा, अक्ल वाले नहीं इश्क वाले बात सुनिएगा। एक तरफ 313 थे, एक तरफ 1000 थे, एक तरफ खाना ही खाना था, एक तरफ खाने के लिए खाना नहीं था, एक तरफ पानी नहीं था, एक तरफ 3 तलवार या 7 तलवार या 8 तलवार, एक तरफ हजारों तलवार थी, एक तरफ चंद घोड़े, एक तरफ घोड़े ही घोड़े थे, एक तरफ सहाबा का ये आलम था कि जिस खजूर से सेहरी करते थे उसी की गुठली से अफ्तार करते थे। हुजूर ने कहा कि तुम्हें लड़ना है बद्र में जाकर के। सहाबा ने ना अपना जिस्म देखा, फटा हुआ कपड़ा, आय हाय अल्लाह, ना खाने के लिए खाना है। एक बात बताइए कि दुनिया का जितना बड़ा बादशाह होता, तलवार के मुकाबले में खजूर की टहनी देता, फौज लड़ती? मैं पूछना चाह रहा हूं, हाँ हूं हाँ तो कहीं फौज लड़ती? मगर कोई माँ का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि सहाबा ने पूछा हो हुजूर ये टहनी लेके हम क्या करेंगे, लोहे के सामने क्या हैसियत है खजूर की टहनी की। मगर सहाबा का इश्क देखिए, सहाबा का भरोसा देखिए, सहाबा का हुजूर की जात पर ईमान देखिए। जैसे हुजूर ने टहनी दी सहाबा के हाथ में, सहाबा हाथ में लेके जब बद्र की तरफ जा रहे थे, एक बदबख्त यहूदी खड़ा हुआ, उसने कहा मोहम्मद ने तुम्हें पागल कर दिया है, तलवार के मुकाबले में टहनी लेकर के जा रहे हो। अरबी का एक जुमला था, उर्दू के शायर ने उसको उर्दू में तर्जमा करके कहा था। सहाबा ने कहा था जालिम तू सोचता है कि हम तलवार के भरोसे पर जा रहे हैं, न तीर पर न तकिए पर न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। अब शेर सुनिएगा, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। और भाई को दुआ, एक बार और हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। सुनिए कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है। देखिएगा हजरत, आपकी खास तवज्जो चाहता हूं कारी साहब को। शेर देखिएगा, मेरा दावा है कि स्टेज की दुनिया पर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। आइए भाई नूर अली नूर कानपुरी साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए, इन अशार के साथ इस्तकबाल कीजिए। एक बार पूरा मजमा अल्लाह की किबरियाई, बुलंद आवाज़ से नारा लगाइएगा और फ़लस्तीन के बच्चों को याद कीजिएगा और यही सोच करके नारा लगाइएगा कि एक बच्चे से किसी ने कहा था कि नारे का जवाब देने वाला कोई नहीं है, नारा क्यों लगाते हो। बच्चे ने कहा था कि हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। जरा मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए, दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा। मैंने 10 मिनट भी आराम नहीं, 15 मिनट भी आराम नहीं किया, कमेटी वाले से पूछ सकते हैं, मगर खुदा की कसम हुजूर का इश्क ऐसा है ना कि थकने नहीं देता है मुझे। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइएगा और पूरी ताकत के साथ नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से मुहर्रिक जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं। क्यों इसको दिए, किसने कहा आपको इसको देने के लिए, कब मांगा? मुहर्रिक जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हजरते मलंग शाह जनाबे नूर अली कानपुरी। इन अशार के साथ के नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े लाहौर में नारा लगता है।